बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम माई हलाल किचन में आपको डर्डल डूर और लोलवत की सैर करा रहे हैं, जो कि बहुत खूबसूरत बीच है। यूके में वैसे तो बहुत सारी बीचेस हैं और गर्मियों में बीच पे जाने पे मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन इस दफ़ा हमने लोलवर्थ और डर्डल डूर का इंतखाब किया। तो बस फिर वीकेंड था और हमने प्लान बनाया। तो हमने सोचा, बीइंग देसी, हमने सबसे पहले यही सोचा कि हम वहाँ जाकर क्या खाएंगे। तो उसके लिए हमने घर में बिरयानी का मसाला बनाया और वो बिरयानी का मसाला तैयार करके हम डर्डल टूर अपने साथ वेकेशन स्पॉट पर ले गए। तो बस फिर ये सारे मसाले हमने सबसे पहले दही में डाले बिरयानी बनाने के लिए, और एक रात पहले ही मैंने इसकी तैयारी कर ली थी। सारे हमने इंग्रेडिएंट्स इस दही के अंदर मिक्स किए, और इसके अलावा पतीली में हमने टमाटर डाले और ऑयल डाला, और ये दही के अंदर जो हमने मिक्सचर प्रिपेयर किया था, ये सारा हमने पतीली के अंदर डालकर इसको हल्की आंच पर पका लिया। 30 मिनट्स तक ये पूरा पका, और इसके बाद ये बिल्कुल तैयार था चिकन डालने के लिए। लेकिन क्योंकि हमने दूसरे दिन पिकनिक पर लेकर जाना था, इसलिए चिकन हमने रात के टाइम पर ऐड नहीं की। हमने दोपहर को 12 या 1 बजे के करीब निकलना था। तो बस फिर मैं सुबह को उठी और उस टाइम पर मैंने चिकन को वॉश किया, और उस टाइम पर मैंने चिकन इसके अंदर ऐड की। सारा मसाला तकरीबन तैयार हो गया था, और जिस पॉइंट पर ये अपना ऑयल रिलीज़ कर दे तो समझ जाएं कि आप ये बिरयानी का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। तो बस देखें, यहाँ पर इसने ऑयल अपना रिलीज़ कर दिया है। चावल और नमक हम अपने साथ ले गए थे ताकि वहाँ पर जाकर बिरयानी को अच्छा सा दम लगा सकें। इसके अलावा मसाला हमने बिल्कुल रेडी कर लिया था। इसके अंदर केवड़ा वाटर डाला, सारे मसाले ऐड किए, आलू डाले और चिकन डालकर इसको अच्छी तरह से भून भान के हमने रख लिया, और बस इसको हमने गाड़ी में लोड कर लिया। शादी के बाद मेरी माँ ने मेरी बीवी से कहा, आज खाना तुम बनाओगी। जिसने पानी का गिलास उठाकर कभी नहीं पिया था, उसे मेरी माँ ने हुक्म दिया। वो उठी और जैसे तैसे करके 3-4 घंटे लगाए और खाना बनाया, मगर खाने में नमक ज्यादा हो गया। वो माँ के टेस्ट के मुताबिक नहीं था, इसलिए खाना घर के किसी फर्द ने नहीं खाया, और सब मेरी बीवी पर तंज करने लगे कि अपनी माँ के घर से ये सीख कर आई हो। मैं 8 घंटे की ड्यूटी के बाद घर आया तो अभी घर में बैग रखा ही था कि मेरी माँ मुझसे कहने लगी, हम तो सुबह से भूखे हैं, तुम जाओ और बाजार से खाना ला कर दो। मैंने एक नज़र अपनी सहमी हुई बीवी पर डाली और मार्केट चला गया। खाना लेकर आया तो सब खाने लगे। मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और किचन में ले गया और उससे कहने लगा, क्या पकाया है आज? उसने आंसू आंखों में रोकते हुए कहा कि बाकी सब की तरह तुम बाजार वाला खाना नहीं खाओगे। मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी बीवी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। उसने किचन में मेरे लिए खाना लगा दिया, और जब मैंने खाना खाया तो वो इतना भी बदजायका नहीं था कि खाया ही ना जाता हो, मगर उसे इतना मार्जिन ही नहीं दिया गया कि वो अपनी गलती ठीक कर लेती। कसूर मेरी बीवी का भी नहीं था कि वो मास्टर्स कर रही थी और शादी हो गई, उसे तालीम ने घरदारी की फुर्सत ही नहीं दी। और कसूर मेरी माँ का भी नहीं था, जिसने हाउस वाइफ बन के सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाया था। फिर वो औरत बहू के हाथ का बना बदमजा खाना कैसे खा सकती थी? मैंने उसी दिन अपनी माँ की बात भी मान ली और अपनी बीवी के हाथ का बना खाना भी खा लिया। मेरे इस एक अमल ने मुझे अपनी बीवी की नज़र में हमेशा के लिए मुतबर कर दिया, और इस एक मोहब्बत भरे अमल की वजह से आज वो हर किस्म की डिश बनाना सीख चुकी है। उस दिन अगर मार्केट से खाना ना लेके आता तो माँ नाराज हो जाती, और अगर अपनी माँ की बात सुनकर सबके सामने बीवी को डांट देता तो वो शायद मुझसे बदगुमान हो जाती। रिश्तों में बैलेंस कायम करें और इतना मार्जिन जरूर दें कि लोग एडजस्ट होना सीख लें। मोहब्बत के जज्बे को कभी ख़त्म ना होने दें, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और लिबास खराब हो जाए तो बड़े बाजार में उतारा नहीं जाता, पैबंद लगाया जाता है। रिश्तों में भी पैबंद लगाएं।
शादी की पहली रात खामद कमरे में दाखिल हुआ और कमरे का दरवाजा बंद करके बीवी के करीब आकर बैठ गया। सबसे पहले उसने अपनी बीवी को सलाम किया। उसके बाद 5,000 हक मेहर देने लगा। बीवी ने कहा, मैंने हक मेहर नहीं लेनी, मैं आपको माफ करती हूं। खामद ने दूसरी बार हक मेहर देने की कोशिश की। बीवी ने यही जवाब दिया। फिर खामद ने तीसरी बार हक मेहर देने की कोशिश की। बीवी ने फिर वही जवाब दिया। खामद ने वो पैसे अपने बटुए में रख दिए और चंद मिनटों के लिए सोचों में गुम हो गया कि कितनी तवक्कल वाली और वफा वाली बीवी है जो पैसों से ज्यादा मुझे तरजीह दे रही है। उसके बाद खामद ने मुंह दिखाई के लिए बीवी को 5,000 दिए। बीवी ने मुंह ना दिखाया। फिर खामद ने 10,000 दिए। बीवी ने मुंह ना दिखाया। फिर खामद ने 15,000 दिए। बीवी ने मुंह नहीं दिखाया। फिर खामद ने 20,000 दिए। बीवी ने मुंह नहीं दिखाया। फिर 25, 30, 40, हत्ता के खामद ने 50,000 दिया। बीवी ने मुंह ना दिखाया। खामद ने तंग आकर पूरा बटवा बीवी के हवाले कर दिया, जिसके अंदर 1 लाख रुपए थे। फिर भी बीवी ने मुंह नहीं दिखाया। खामद ने बीवी से कहा, आपको और क्या चाहिए? बीवी ने कहा, एक वादा। खामद ने कहा, कौन सा वादा? बीवी ने कहा, मुझसे एक वादा करो, मुझे कभी छोड़ोगे नहीं। खामद ने शादी की पहली रात बीवी को ना छोड़ने का वादा कर लिया। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसने एमए उर्दू कर रखा था और उसके वालिदैन ने दामाद से जमानत के तौर पर 5 लाख या 10 लाख रुपए भी नहीं लिखवाया था। ऐसी औरतें नसीब वाले मर्दों को मिलती हैं जो सिर्फ खामद से प्यार करती हैं। उनकी नजर में पैसों की कोई अहमियत नहीं होती। ऐसी बीवियां मुआशरे के लिए रोल मॉडल होती हैं, जिनकी वजह से हमारा मुआशरा चल रहा है। चाहत खुलूस की कुछ कमी ना थी। कम शनास लोग दौलत पर मर गए। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन।